जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम लेकर हम गीता के अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। ये है कर्म संन्यास योग। इसके 29 श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, बात सुनो कर ध्यान, सबको एक सा जानो, गाय हाथी श्वान। ब्राह्मण हो, राजा हो, कमजोर हो या विद्वान, मूर्ख हो या चतुर हो, गरीब हो या धनवान, ऐसे शांत और समभाव वाले मुझे प्रिय हैं हे अर्जुन, ये तू जान। अर्जुन की शंका का निवारण अभी तक हुआ नहीं है। वो भगवान से पूछता है, हे प्रभु, कर्म करना है या नहीं? अभी तक ये भेद न मैंने जाना। कर्म योग या संन्यास योग, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? कृपया ये मुझे समझाना। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास योग के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि संन्यास योग कर्म का त्याग कर बस ज्ञान में ध्यान लगाना है, लेकिन उससे भी बेहतर है कर्म योग, जिसमें बिना फल की इच्छा के अपना कार्य करते जाना है। कर्म योग और संन्यास योग को साथ साथ ही चलते जाना है। सन्यासी को मन शुद्ध है करना और वैर को दूर भगाना है। इच्छाओं पर काबू पाकर सन्यासी को बंधन मुक्त हो जाना है। सांख्य हो या योग हो, दोनों का एक ही अर्थ आत्मा के ज्ञान को पाना है। जो अज्ञानी है वो समझ नहीं पाते, लेकिन ज्ञानी जानता है कि अंत में दोनों द्वारा एक ही लक्ष्य, बस मोक्ष ही पाना है। चाहे कोई सांख्य मार्ग पर चले, चाहे कोई योग मार्ग पर चले, फल तो दोनों को ही मिलता है। जो ब्रह्म अवस्था है ना, वो ज्ञान योग से तो मिलती ही है, परंतु कर्म योग से भी उस अवस्था को मानव पा सकता है। फिर आप कोई सा भी मार्ग अपना लो, चाहे कर्म योग चाहे संन्यास योग, वो एक ही सत्य पर जाकर मिलता है। और बिना कर्म योग के संन्यास को पाना भी आसान नहीं दिखता है। जब योगी निष्काम कर्म करता है तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। उसका मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, इन सभी वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। उसका अपनी इंद्रियों पर काबू हो जाता है और फिर उसका मन शांत हो जाता है, और इस अवस्था में अंत में वो ईश्वर को पा जाता है। और अब मानव सभी आत्माओं को एक ही मानता है और सभी प्राणियों में उस एक ईश्वर के रूप को ही देखता है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वो है जो खुद पे कभी अहंकार नहीं करता है। वो देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, छूता भी है, चलता भी है, सोता भी है, सांस भी लेता है, लेकिन फिर भी वो यही कहता है कि वो स्वयं कुछ भी नहीं करता है। ज्ञानी इंद्रियों के सब कार्यों को उनके विषयों का नतीजा ही समझता है। ज्ञानी ये अच्छी तरह से समझता है कि ये आंखें हैं जो सुंदर रूप को देखती हैं, ये कान हैं जो मीठे शब्दों को महसूस करते हैं, और ये जीभ है जो स्वादिष्ट भोजन को चखती है। ये हमारा नाक है जो सुगंध पर मोहित हो जाता है, और ये हमारी त्वचा है जो कोमल स्पर्श को महसूस करती है। इसमें उसका तो कुछ भी योगदान नहीं रहता है। बिना लालच के, बिना इच्छा के जो कर्म किया जाता है वो कर्म ही सच्चा है। और जो मानव बिन लगाव, बिन चाहत के कर्म करे वही अच्छा है, और वही कर्म योगी भी सच्चा है। और सच्चा कर्म योगी कभी पाप कर्म में डूबता नहीं है, जैसे कमल पर जरा सा भी कीचड़ ठहरता नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी है वो शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से फल की इच्छा या कामना नहीं करता है,
वो निष्काम कर्म में हमेशा लगा रहता है और उसके कर्म जब प्रभुमय हो जाते हैं तो वो परम आनंद में रहता है। और दूसरी ओर जो प्रभु से ध्यान हटा लेता है और अपने कर्म इच्छाओं के अधीन करता है, वो कर्म बंधन में ही भटकता रहता है। और जो मानव शरीर में रहते हुए भी ज्ञानेंद्रियों को जीतकर अभिमान से कोसों दूर रहता है, वो खुद को कर्ता नहीं समझता है। वो खुद जो कुछ कर रहा है उसका अहंकार नहीं करता है। उसको किसी से लगाव नहीं है, किसी से मोह नहीं है और वो दूसरों से बलपूर्वक कुछ भी नहीं करवाता है। वो यही समझता है कि सब कुछ ईश्वर करवाता है, इसीलिए वो मन को शांत में रख पाता है और वो ही सुकून पाता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि मानव जो पाप करता है या पुण्य करता है, वो ना तो ईश्वर करवाता है, ना ही ईश्वर उसका फल देता है, बल्कि ये सब तो प्रकृति के गुणों से होता है। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों के अनुसार ही संसार में पाप या पुण्य के कर्म करता है और ये सब मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर करता है। अज्ञानी मानव मोह माया में फंसता जाता है और ज्ञानी ईश्वर पर ही भरोसा करता है। जैसे अज्ञान के अंधेरे को चीरकर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से सब संदेह दूर हो जाते हैं और हालात जैसे भी हों, जिसे ईश्वर पर अटूट विश्वास है, वो प्रभु कृपा को अवश्य पाता है। फिर प्रभु कृपा से ऐसे मानव के सब पाप खत्म हो जाते हैं और वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण एक समभाव वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो सारे संसार को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे कोई परम ज्ञानी व्यक्ति हो, चाहे गाय जैसा पवित्र हो, चाहे कुत्ते जैसा चांडाल हो या निम्न जाति का हो, वो किसी में कोई अंतर नहीं करता है। एक ज्ञानवान मनुष्य सभी प्राणियों में बस उस प्रभु को ही देखता रहता है। ऐसा समदर्शी और ज्ञानवान हमेशा स्थिरता में रहता है, क्योंकि उसका मन स्थिर रहता है, इसलिए वो दुनिया जीत लेता है और संसार के सब बंधनों से मुक्ति पा जाता है। और समदर्शी सब प्राणियों में ब्रह्मा को ही देखता है और ब्रह्मा तो निर्दोष है, वो सब में समान है, इसलिए समदर्शी भी ब्रह्मा में ही समा जाता है। उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसके मन के विकार शांत हो जाते हैं और वो सांसारिक बंधनों से छूटकर परम आनंद को पाता है। ऐसे समदर्शी मानव सुख में प्रसन्न नहीं होते हैं, दुख में संताप नहीं करते हैं, इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसते हैं, यानी सुंदर वस्तु, अच्छी सुगंध, रसीला स्वाद, सुरीले शब्द और कोमल स्पर्श उनके मन को जरा भी भरमा नहीं पाते हैं। ऐसे ज्ञानी अपनी आत्मा को योग में लगाते हैं। वो ध्यान और समाधि से ऐसा सुख पाते हैं जो सांसारिक नहीं है, जो ज्ञान इंद्रियों से संबंधित नहीं है, जो स्थायी है, वो ऐसा परम आनंद पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो इंद्रियों के भोग है ना, वही मानव के दुखों का मूल कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये पैदा भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, और ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इसीलिए जो सतर्क हैं, समझदार हैं, वो इन इंद्रियों के विषयों के लोभ में नहीं आते हैं। और जो व्यक्ति इस शरीर के रहते अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, काम क्रोध रूपी वृत्तियों पर नियंत्रण पा जाते हैं, वही सच्चे योगी हैं और
वही परम सुख भी पाते हैं। श्री कृष्ण जीवन की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जीवन शक्ति कम होती जाती है, तब कुदरती तौर पर काम, क्रोध और अन्य विकार हमारे अंदर से शांत हो जाते हैं। लेकिन जो युवावस्था में ही विषय विकारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, वही असली जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान रूपी रोशनी आत्मा से उत्पन्न होती है और जो इसे अपने ही अंदर अनुभव कर लेते हैं ना, वो दुनियावी सुखों का त्याग कर अपनी आत्मा में ही आनंद पा जाते हैं। और उन्हीं ज्ञानियों, उन्हीं योगियों की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और वही ज्ञानी सब तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं और वो उस परम पिता परमात्मा के साथ एकीकार हो जाते हैं और मोक्ष को पा जाते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने ये समझ लिया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, जिन्होंने इंद्रियों और मन पर काबू पा लिया है, जो बिना स्वार्थ के और दया भाव के साथ लोगों की भलाई करना चाहते हैं, उनके सब पाप कर्म, सब मोह माया छूट जाते हैं और जो ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं, वही जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बार बार मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बता रहे हैं ताकि अर्जुन के मन के सारे संशय दूर हो सके। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञानी काम, क्रोध जैसे विषयों से दूर रहते हैं, मन को काबू में रखते हैं, जीवन में संयम बरतते हैं, वो अपने अंदर की आत्मा को जान गए हैं। वो कण कण में प्रभु की मौजूदगी का अनुभव करते जाते हैं। यही मोक्ष है, यही परम आनंद है, प्रभु अर्जुन को बताते हैं। आप श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करने के लिए योग का क्या महत्व है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर सांसारिक दुनिया से मन को हटाना है तो आंखों से भौहों के बीच यानी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। प्राण और अपान वायु को संतुलित करना है। इसका मतलब है कि सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भर लेना है और सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देना है और सांसों को रोककर कुंभक अवस्था में आना है। यहाँ पर श्री कृष्ण प्राणायाम की क्रिया और ध्यान की क्रिया के महत्व को समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि क्यों सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, क्योंकि आंखें बंद कर लेंगे तो निद्रा आने का डर है और आंखें खुली रही तो सांसारिक विषयों में खो जाने का डर है। इसलिए आज्ञा चक्र पर जब ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाना है और इसी तरह प्राणायाम द्वारा सांस लेने, रोकने और छोड़ने की क्रिया को भी हमने समझ जाना है और इसका बार बार अभ्यास करना होगा अगर हमें मानसिक शांति को पाना है। जीवन की बहुत ही गहरी बात को श्री कृष्ण बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने सब इच्छाओं पर काबू पा लिया है, मन, भय, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को जो जीत गया है, वो जीव वास्तव में जीवन में असली मुक्ति को पा गया है। अब 5वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जो मुझे यानी कृष्ण को यानी प्रभु को तप और यज्ञ का फल देने वाला मान लेते हैं, जो भगवान को ही संपूर्ण विश्व का
स्वामी स्वीकार कर लेते हैं, वही मानव पूरे संसार के निस्वार्थ मित्र हैं। और ये सब जानने वाले मानव पूर्ण ज्ञानी हैं और वही मानव परमात्मा में लीन हो जाते हैं और मन की शांति और सुख पाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का सार ये है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार छोड़कर सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को निस्वार्थ करते हुए, कर्तव्यों की पालना करते हुए, समभाव में रहकर और सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, ये समझकर और कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर सच्चा ज्ञानी और योगी बना जा सकता है और परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य ये है कि जो भी गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता है, उसकी मृतक देह या उसकी हड्डियों मात्र के छूने से ही मनुष्य को वैकुंठ धाम मिल जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है।